नमस्कार साथियों। आज हम थोड़ा विचार पर विचार करते हैं। हमारा जो पूरा जीवन है ये विचारों पर आधारित है। जब से मनुष्य में विचार करने की क्षमता आई है तब से ये विचार ही करता रहा है और उस विचार पर ही जी रहा है। विचार ही इसके सुख और दुख के कारण हैं। विचार ही इसको आगे के भविष्य के जो भी सुंदर और आकर्षक दृश्य हैं उसमें उलझाने के कारण है। विचार ही अतीत में जो बीत गया है दुखद या सुखद, उसमें फिर से रिपीटेशन, उसको दोहराने के कारण है। विचार ही सर्वस्व व्याप्त है पूरे जीवन में। पूरे जीवन को विचारों ने घेर रखा है। अब हम जो खोज कर रहे हैं उसको एक तरफ रख करके पहले हम जैसे जी रहे हैं व्यवहारिक क्षेत्र में उस पर बात करते हैं। हमारा जो जीवन है व्यवहार क्षेत्र में, संबंधों में, एहसासों में, संवेदनाओं में, आक्रोश में, आदि आदि, वो सब जीवन विचार पर ही निर्भर है। जिसका जैसा विचार है वैसे उसके एहसास है, वैसे उसकी संवेदना है, वैसे उसका सोचना है और वैसे उसका जीना है और एहसास करना है। तो विचार सर्वोपरि प्रधान हुए। इसलिए इस विचार पर विचार करना जरूरी है। विचार पर विचार करें, हो क्या रहा है। यदि थोड़ा आगे बढ़े हम तो जितने भी खोजें हो रही है, जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, विज्ञान जिसमें गति कर रहा है, वो भी विचार पर ही आधारित है। जितना अपनी क्षमता के अनुसार विचार कर पा रहा है उतना इस प्रकृति की गहराई में गुजर करके और उसका उपयोग कर रहा है। इससे और एक तरफ हम सोचें या विचार करें तो जहाँ न व्यवहार है न विज्ञान है, इससे अलग हट करके भी विचार अपनी छलांग लगाता है और ऐसी परिकल्पनाएं करता है कि इससे परे भी, व्यवहार और विज्ञान से परे भी ऐसा कुछ हो सकता है जो इससे अधिक हो, उत्तम हो और सक्रिय हो, ज़्यादा शक्तिशाली हो। ऐसा इस विचार का मानना है और इस मान्यता में अनेक धारणाएं, अनेक वाद विवाद, अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार की धारणाएं विकसित हुई और वो चाहे उसका अस्तित्व हो या ना हो, लेकिन विचारों के अंदर ये चल रही है बराबर। और विचारों में जब चल रही है तो इसका व्यवहार में बहुत ही ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो रहा है, बहुत सी द्वंद्व हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं और इसको लेकर के न जाने क्या क्या जो है हो रहा है। हम सब जान ही रहे हैं इस बात को। तो अब विचार बनते कैसे हैं इस पर थोड़ा विचार करें। हमारे जितने भी विचार हैं उनको बनाने में हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स, उनका हाथ है। सेंस ऑर्गन से मतलब सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं इस पर। जिससे हमारी आंख है, देखने का काम करती है, ये सबको दे रखी है, सेंस ऑर्गन्स सबको दे रखे हैं और उनकी जो गतिविधि है वो भी निर्धारित है। ये प्रकृति में पहले से ही, हमने कुछ नहीं किया। ये जो सृजन शक्ति है इसने पहले से ही इसमें जो है बहुत सी चीज़ें भर रखी है जिसको आज हम पूरा जानते नहीं है, सिर्फ कुछ हद तक उपयोग कर रहे हैं।
तो आँख देखने का काम करती है, कान सुनते हैं, नाक गंध का पता लगाता है और जीभ स्वाद का पता लगाती है, और ये जो चर्म है, चमड़ी है हमारे देह पर, वो स्पर्श करके पता लगाती है। सेंस है इसमें भी। तो ये पांचों मिल करके जब कोई कार्य करते हैं तो ये कहीं जाकर के संग्रहित होता है, मस्तिष्क में इकट्ठा होता है, एहसास भी होता है इसके साथ साथ। तो इकट्ठा होना और एहसास होना ये विचार पैदा करते हैं। क्यों? कि कोई चीज़ हमें अच्छी लग गई, हम आकर्षित हो गए, फिर से चाहते हैं, तो वो जो संग्रहित है उसमें से विचार उठेगा और विचार उठ करके उस तरफ हमें धकेलेगा, ले जाएगा, फिर हम उसको करेंगे। हो सकता है वही चीज़ मिले जो हमने पहले महसूस की है, और ये भी हो सकता है कि कुछ नया उसमें आ जाए, जो हम पहले कर रहे थे और हमारी दृष्टि में नहीं आया, वो उस समय आ जाए। तो इस वजह से इसकी गतिविधि चलती रहती है। अब क्या होता है कि मैं जो देख रहा हूँ मेरे ढंग से देख रहा हूँ, आप जो देख रहे हैं आपके ढंग से देख रहे हैं। तो अपना अपना इन पांचों उपकरण जो ज्ञानेंद्रिय है, सेंस ऑर्गन्स, इनको काम में लेने का अपना अपना ढंग है, अपना अपना तरीका है। तो जिस तरह से हम पेश आएंगे इनको काम में लेते हुए, इनका उपयोग करते हुए, उस तरह से हम समझ पाएंगे और वैसा ही संग्रह होगा और फिर वैसे ही विचार पैदा होंगे। ये इसकी गतिविधि है, इसकी तरीका है, कैसे बनते हैं ये और कैसे काम करते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि मैंने जिस ढंग से इनका उपयोग किया और जिस ढंग से संग्रह करके विचार पैदा हुए, वो मेरे विचार हो गए। आपने जैसे इनको काम में लिया और विचार पैदा हुए, संग्रह किया, वो आपके विचार हो गए। अब मेरे और आपके विचार, जबकि हम एक ही जगह जी रहे हैं पूरी प्रकृति में, लेकिन हमारे ढंग बदले हुए हैं, हमारे तरीके बदले हुए हैं, इसलिए हम किसी एक दूसरे से सहमत नहीं होंगे। बात भी सही है, मेरा ढंग अलग होगा, मेरा तरीका अलग होगा, मेरा सोचना अलग होगा, आपका अलग हो सकता है, तो वो तालमेल नहीं खाएगा। और हम जिद्दोजहद क्या करते हैं? तालमेल बिठाने की, एक दूसरे को मनाने की, कि मैं सही देख रहा हूँ, तू गलत देख रहा है। तो ये जिद्दोजहद भी माने नहीं रखती है, इसमें भी ज़्यादा उतरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना अपना ढंग है, अपने अपने तरीके हैं। हाँ, अब इसी पर वाद विवाद, द्वंद्व, खींचातानी बढ़ती जा रही है और बहुत से संघर्ष हो रहे हैं जो व्यवहार में आकर के दखल अंदाजी पैदा कर रहे हैं, हमारे जीवन के ढंग को सही नहीं बना पा रहे हैं, हम एक दूसरे में उलझे हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हकीकत होगी, जो वास्तविकता होगी, उसकी खोज हम नहीं कर पा रहे हैं इन विचारों में उलझने के कारण। वही हमारी एनर्जी नष्ट होती जा रही है। तो क्या करें? इसके लिए हमें विचारों पर नहीं बल्कि हमारे देखने के ढंग पर ध्यान देना है। हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उसका उपयोग हम कैसे करें, कैसे उनको काम में लाएं। ये जो कला जिसमें आ गई वो विचारों के पर्दों को आड़े न रख करके सीधा देखता है, और सीधा जो यथावत देखता है तो जो जैसा है वैसा उसको एहसास होगा, वैसा अनुभूत होगा। और वो अनुभूति फिर वो द्वंद्व में नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि वो जान भी पाएगा इसके साथ साथ कि ये जो विचारों का द्वंद्व है ये इन 5 उपकरणों के सही ढंग से उपयोग नहीं करने के कारण है। तो
तो जो भी आपातापी हो रही, खींचातानी हो रही, विचारों में मतभेद हो रहा है, वो इनका सही उपयोग नहीं करने के कारण हो रहा, नहीं कि विचार इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। विचार तो आप जैसे लेंगे, जैसे करेंगे, जैसे इन पंच ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करेंगे, वैसे आते जाएंगे। तो इसमें विचारों का कोई दोष नहीं, क्योंकि बहुत सी बार हम जो मूल बात है उसको भूल करके उससे अन्यथा जो है उस पर ज़्यादा जोर देते हैं और उसको उलझ जाते हैं। तो मूल बात, इनका उपयोग करने की कला आनी चाहिए। यही कला अगर सही है तो प्रामाणिक रूप से सामने आएगी और उसमें वैचारिक द्वंद्व पैदा नहीं होगा। जैसे विज्ञान है, अब विज्ञान में अगर ज्यों का त्यों देख रहा है तो उसको प्रयोग करके जब प्रमाणित किया जाता है, प्रमाणित करना नहीं पड़ता है, प्रमाणित हो ही जाता है, वो प्रमाण ही आता है पूरा। कोई भी देखो उसको, पानी को 100 डिग्री तक गर्म करो, भाप बनता है। कहीं भी देखो, कैसे भी देखो, कोई भी देखो, होता है। तो प्रमाण स्वतः उस द्वंद्व को समाप्त कर देता है। तो हमारे जो द्वंद्व चल रहे हैं, ये धारणाओं की वजह से, अलग अलग संग्रह की वजह से, अलग अलग विचारों को पकड़ करके उनको आरोपित करने की वजह से हम उलझे हुए हैं और वास्तविकता से वंचित होते जा रहे हैं। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि परमात्मा ने जो ये पावर्स दिए हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और चर्म यानी कि चमड़ी, ये जो हमें ज्ञान देने के साधन हैं, ज्ञान अर्जित करने के साधन, जानने के साधन हैं, इनका सही उपयोग किया जाए, सही ढंग से उपयोग किया जाए, जोर इस पर दिया जाए, न कि इन पर विचार कर करके इसको विवाद में डाला जाए। ये मेरा कहना था। तो ये अगर सही हो गया, सही ढंग से हम इसका उपयोग करने लग गए, तो फिर ये दुनिया अलग ही तरह की एक विचित्र और बड़ी सुखद और सुंदर महसूस होगी, ज्यों की त्यों महसूस होगी। उसमें कोई विवाद नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, हम द्वंद्व रहित और निर्भर होंगे। तो इनका अगर सही उपयोग कर लिया तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा, हम सदैव संवरे और बिल्कुल संयमित होंगे, बहुत आनंदित जीवन की धारा बहने लग जाएगी। इन पर ध्यान हम नहीं दे रहे हैं। हमें जो इनसे उपलब्ध हो रहा है और जो विचार में बदल रहा है, उसमें हम उलझे हुए हैं। यही मेरा कहना था। धन्यवाद।